ज्योमेट्री का सेकेंड पार्ट लेके आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। और आज का जो लेसन है वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेसन है और ये लेसन है आपका लीनियर पेयर अर्थात रैखिक युग्म। तो आइए आज बात करते हैं रैखिक युग्म पर और रैखिक युग्म को समझते हैं। तो यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है एक सरल रेखा बनाती है और कोणों का युग्म रैखिक युग्म कहलाता है। यहां पर देखते हैं कि सबसे पहले जो इसमें बात है उसको समझना होगा कि उभयनिष्ठ भुजा कौन है और कौन भुजा उभयनिष्ठ नहीं है। तो उभयनिष्ठ का अर्थ ही होता है जो दोनों के लिए काम में आता है। अर्थात अब यहां पर समझते हैं कि उनकी वे भुजाएं जो उभयनिष्ठ नहीं है। अब यहां पर देखते हैं एक रेखा है और एक किरण है। तो यहां पर बात करते हैं कि इस फिगर में, इस आकृति में कि उभयनिष्ठ कौन है और उभयनिष्ठ कौन नहीं है। तो आइए यहां पर देखते हैं ये जो रेखा है और यहां पर देखिए ये कौन बन रहा है। यहां पर कौन CBD, यहां पर ये कौन बन रहा है तो इसको देखिए। और दूसरा कौन जो यहां पर बन रहा है वह है ABD, ये कौन। अब दोनों कोण बनाने में, दोनों कोण का जो निर्माण हुआ है, दोनों कोण को निर्माण करने में इस किरण का एक महत्वपूर्ण योगदान है। अतः कह सकते हैं कि ये दोनों कोण को बनाने में किरण BD का महत्वपूर्ण भूमिका है। अर्थात ये BD किरण जो है ये उभयनिष्ठ है। क्लियर है। अब यहां पर बात करते हैं कि एक किरण यहां पर BC भी है और एक BA भी है। अर्थात BC किरण और BA किरण दोनों मिलकर के एक रेखा का निर्माण करता है। तो यहां पर देखते हैं यदि हम BC किरण का बात करें तो ये उभयनिष्ठ है कि नहीं, इसको पहले जानते हैं। तो ये उभयनिष्ठ नहीं है क्योंकि ये देख लीजिए किरण BD और किरण BC के द्वारा कोण CBD का निर्माण हुआ है, इस कोण का निर्माण हुआ है। अर्थात इसकी और कोई भूमिका ऐसी नहीं है कि दूसरे कोण को बनाने में इस किरण का मदद हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए ये किरण BC और BA ये उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। तो यहां पर समझ गए कि उभयनिष्ठ भुजा किसको कहते हैं और उभयनिष्ठ भुजा कौन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर जो देख लेते हैं हम लोग, यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो सीधा समझिए वह रैखिक युग्म होगा। तो यहां पर आसन कोण इससे पिछले लेसन में बताया गया है, तो वहां पर देखें आप। तो यहां पर ये जो रेखा है इस पर एक किरण आकर के मिली है, BD किरण। तो इससे दो आसन कोण का निर्माण हुआ है, दो कोण का निर्माण हुआ है जो आसन कोण है और दोनों का योग यहां पर यदि 180 डिग्री हो जाता है तो ये रैखिक युग्म कहलाएगा और कोणों का युग्म रैखिक युग्म कहलाता है। यदि ये रैखिक युग्म है तो ये एक रेखा है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इसको समझते हैं। यहां पर BD किरण उभयनिष्ठ भुजा है, BD किरण उभयनिष्ठ है। अभी तुरंत समझे हम लोग कि उभयनिष्ठ कौन है और उभयनिष्ठ कौन नहीं है। भुजा AB देख लीजिए और BC भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है और BC जो भुजा है या किरण है ये दोनों उभयनिष्ठ नहीं है। कोण ABD, कोण ABD ये कोण और कोण CBD ये कोण आसन कोण है। ये दोनों आसन कोण है जो रेखा के एक ही ओर के कोण है, जो रेखा के एक ही ओर के कोण है। देख लीजिए एक ही वन साइड जो ये रेखा है इसके एक ही तरफ का कोण है ये और ये। अतः अब यहां पर समझते हैं कि एक रेखा के एक ही तरफ
यदि बात करें यहाँ से यहाँ तक तो ये 180 डिग्री का कोण होता है। एक रेखा के एक तरफ 180 डिग्री का कोण होगा, सरल रेखा। तो यहाँ पर देखते हैं कोण ABD और प्लस कोण CBD 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म का बात कर रहे हैं और दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री है। और आगे देखते हैं, और भुजा AB और BC सरल रेखा बनाती है। यदि दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो यह एक सरल रेखा बनाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पर एक सवाल लेते हैं। यहां पर एक फिगर ड्रॉ किया गया है, तो यहां पर देखते हैं कि x का मान निकालें। ये x का मान कितना होगा इसको देखते हैं, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो यहां पर देखते हैं कि ये रैखिक युग्म है, अर्थात दो ये आसन कोण है और दोनों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहां पर देख लेते हैं कोण ABD अर्थात ये कोण प्लस CBD अर्थात ये कोण, दोनों मिलाकर 180 डिग्री है, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। तो कोण ABD यहाँ पर x प्लस कोण CBD, ये कोण का मान दिया गया है यहाँ पर 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर x का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 65 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाता है 115 डिग्री। तो देख लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू निकल जाता है 115 डिग्री या प्लस 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात दो आसन कोणों का योग यहाँ पर 180 डिग्री हो जाता है, अर्थात ये जो है एक सरल रेखा बनाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं रैखिक युग्म। यहां पर भी समझते हैं इसको, लीनियर पेयर को समझते हैं कि ये देख लीजिए, और इस रेखा पर एक किरण आकर के मिली और ये जो कोण है वह थीटा डिग्री थीटा है, और ये कितना होगा कोण ABD, ये जो कोण है ये कितना डिग्री होगा, ये यहां पर सवाल है कि कोण ABD इज इक्वल टू व्हाट, ये कितना होगा। तो आइए रैखिक युग्म होने के कारण, यदि ये रैखिक युग्म है तो दोनों आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। आसन कोण तो समझ चुके हैं कि एक यहां पर ये कोण और ये कोण CBD और कोण ABD, ये कोण दोनों आसन कोण है। तो यहां पर देख लेते हैं कोण ABD प्लस कोण CBD इज इक्वल टू 180 डिग्री, अर्थात दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोण ABD प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, कोण ABD इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर देखते हैं कोण ABD का वैल्यू निकल जाता है कि 180 डिग्री माइनस थीटा। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन यहां पर है, लेट्स से दैट एंगल A measures 75 degree, what is the measure of angle B if this is a linear pair। कहता है कि यदि ये रैखिक युग्म है तो कोण A का मान 75 डिग्री है, तो कोण B का मान क्या होगा। तो आइए यहां पर देखते हैं कि ये कोण है, ये A है और ये कोण B। तो यहां पर देखते हैं कोण CBD अर्थात कोण A इज इक्वल टू 75 डिग्री, कोण CBD अर्थात CBD इज इक्वल टू 75 डिग्री। मेजर कोण B इज इक्वल टू कोण ABD इज इक्वल टू व्हाट, इसका वैल्यू क्या होगा इसको निकालेंगे। तो लीनियर पेयर रैखिक युग्म है ये, तो रैखिक युग्म है तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होना है। तो कोण ABD प्लस कोण CBD, यहां पर कोण को देखें और समझें। कोण ABD देख लीजिए, ABD ये कोण है, कोण CB और D ये कोण है। तो ये दोनों आसन कोण है और दो आसन कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो जाता है तो वह रैखिक युग्म है, और क्वेश्चन में दिया गया कि ये लीनियर पेयर है, रैखिक युग्म है, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री
होगा। तो यहाँ पर इसका कोण बी प्लस कोण ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। कोण बी प्लस ए का वैल्यू दिया हुआ 75 डिग्री, तो 180 डिग्री। कोण बी इज इक्वल टू 180 माइनस 75 डिग्री, तो कोण बी इज इक्वल टू 105 डिग्री। तो यहाँ पर ये रैखिक युग्म को समझे और कुछ एग्जाम्पल भी देखें हम लोग, कुछ क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन देखें। तो इस तरह से इसको देखें और समझें।